आज से पहले आपने मेहनत की है, लेकिन पैसा फिर भी कभी टिकता नहीं। आप काम करते हैं, सैलरी आती है और सैलरी चली जाती है। हर महीने वही कहानी। आप सोचते हैं गलती कहाँ है? क्यों कुछ लोग कम काम करके ज्यादा अमीर बनते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं? आज इसी सवाल का जवाब मिलेगा। ये कहानी है दो सोच की, एक सोच जो गरीब बनाती है और एक सोच जो अमीर बनाती है। ये कहानी है रिच डैड और पुअर डैड की। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये कहानी है दिमाग की। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, सिक्योर लाइफ जियो, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक साधारण परिवार में पले बढ़े। उनके जीवन में दो पिता जैसे लोग थे। एक थे उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर लाइफ, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बेहद अमीर। पहले को उन्होंने कहा पुअर डैड, दूसरे को उन्होंने कहा रिच डैड। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे पैसा कैसे कमाया जाए ये सीखो। पुअर डैड कहते थे पैसा बुराई है, रिच डैड कहते थे पैसा एक टूल है। पुअर डैड कहते थे जोखिम मत लो, रिच डैड कहते थे जोखिम समझो। यहीं से दो सोच अलग हो जाती हैं। अब यहां एक सवाल है, क्या स्कूल हमें पैसे की समझ देता है? साइंस कहती है नहीं। एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, लेकिन अच्छा निवेशक नहीं। हमारे दिमाग में बचपन से एक प्रोग्राम डाला जाता है, काम करो, सैलरी लो, बिल भरो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कंडीशनिंग। जब कोई बच्चा बार बार एक ही बात सुनता है तो दिमाग उसे सच मान लेता है। यही कारण है कि लोग अमीर बनने से डरते हैं। डर साइंस के अनुसार एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन आज यही डर हमें पीछे खींचता है। रिच डैड कहते थे डर से भागो मत, डर को समझो। अमीर लोग डर से सीखते हैं, गरीब लोग डर से रुक जाते हैं। अब सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, एसेट और लायबिलिटी। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। एसेट वो है जो आपके लिए पैसा लाए, लायबिलिटी वो है जो आपसे पैसा ले। घर अगर आपको पैसा नहीं दे रहा तो वो लायबिलिटी है। कार अगर आपकी जेब खाली कर रही है तो वो लायबिलिटी है। लेकिन लोग इन्हें एसेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन हमारे फैसलों को कंट्रोल करता है। न्यूरोसाइंस कहती है जब इमोशन स्ट्रांग हो तो लॉजिक कमजोर पड़ जाता है। रिच डैड कहते थे पैसा इमोशन से नहीं, नंबर्स से समझो। अब एक सच्चाई, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। वे पहले एसेट बनाते हैं, फिर खर्च करते हैं। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचाने की कोशिश करते हैं। ये कैश फ्लो की लड़ाई है। आपके पैसे की दिशा क्या है? आपकी सैलरी कहां जाती है? अगर आप ये नहीं जानते तो आप कंट्रोल में नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी एक समय बिना पैसे के थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन उन्हें आगे ले गई। उन्होंने डर को टीचर बनाया, गलती को लेसन बनाया और सिस्टम को समझा। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हैं और लॉन्ग टर्म फ्रीडम छोड़ देते हैं। रिच डैड लॉन्ग टर्म सोचते थे, पुअर डैड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी चाहते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है पैसा पैसा बनाता है, फिर वो पैसा और पैसा बनाता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप धैर्य रखते हैं और समय देते हैं। अमीर लोग समय को अपने पक्ष में करते हैं, गरीब लोग समय से भागते हैं। रिच डैड सिखाते थे सीखो सेल्स, सीखो कम्युनिकेशन, क्योंकि सबसे महंगी स्किल है इन्फ्लुएंस। जो इन्फ्लुएंस करता है वही कमाता है। अब सबसे कठिन सच, पैसा आपको वैसा ही बनाता है जैसे आप अंदर से हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो पैसा कंफ्यूजन बढ़ाएगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो पैसा पावर बनेगा। रिच डैड कहते थे पहले खुद पर इन्वेस्ट करो, किताबें पढ़ो,
स्किल सीखो, नंबर समझो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो। ये किताब सिखाती है अमीर बनने के लिए अमीर जैसा सोचना जरूरी है। नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन सोच बदलना जरूरी है। डर रहेगा, गलती होगी, लेकिन अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे। आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप जाग चुके हैं। अब चॉइस आपकी है, सिस्टम में फंसे रहना या सिस्टम को समझना। याद रखिए, अमीर लोग पैसे कमाने से पहले सोचना सीखते हैं और गरीब लोग सोचने से पहले पैसा कमाते हैं। यही